तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि 29 शिफ्ट 2 का एग्जाम खत्म हो चुका है अभी, तो कंप्लीट एनालिसिस उसका क्या है, किस तरह का पेपर आया था, कंप्लीट हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चे का रिव्यू लेने के बाद पता चला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो पेपर है वो सिमिलर टाइप आ रहा है। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, खास करके फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है जेईई एग्जाम का जनवरी वाला, इसमें वो सारे शिफ्ट को लगभग एक ही जैसा रखते हैं और इजी टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे का सिलेबस अभी कवर नहीं है, बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है। तो इसलिए ये जो शिफ्ट होता है सारी इजी टू मॉडरेट ही है। आज का पेपर भी उसी तरह का था, बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे आपको कि इजी आ रहा है बट मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेबस ही कवर्ड नहीं है। तो इससे जो मार्क्स और परसेंटाइल है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत कम सिलेबस पढ़ के गए, वो कितना भी इजी पेपर है बट वो सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने दिमाग में रखें, जिसका कि इफेक्ट मार्क्स और परसेंटाइल पे होता है। बहुत जल्द आपको वो मिलेगा और इंग्लिश चैनल पे हम लाइव भी आएंगे, तो आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरह से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था और क्या डिफिकल्टी लेवल। तो केमिस्ट्री फिर से इजी था, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, और इस बार थोड़ा ये डिफिकल्ट बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं। किन्हीं का अगर ऑर्गेनिक ईजी है तो ईजी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक से जो था वो ज़्यादा क्वेश्चन था। फिजिकल केमिस्ट्री से एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं था जहाँ तक बच्चे बताए हैं, और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब था। इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग से था, फिर पीरियोडिसिटी से था, फिर डीएफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। फिजिक्स का बात करें तो अगेन टोटली फॉर्मूला बेस्ड आया था, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फिर वेव्स, ये सारे चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, बट कुछ टफ क्वेश्चन भी थे, खास करके ऑप्टिक्स से और मैकेनिक्स से। ये हो गया फिजिक्स का। अब अगर मैथ का बात करें आप, तो मैथ में लेंथी सारा क्वेश्चन आया था बट इजी भी था। वेक्टर 3D का जैसे पूरा लेंथी था बट इजी था। प्रोसेस अगर सही से करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका जो था प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारा जो है चैप्टर, इसको आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं हर एक स्टेप में, मतलब चैप्टर का रिपीटेशन हो रहा है, उस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और कंसेप्ट भी लगभग सेम ही आ रहा है। इसको आप ध्यान दें और इस तरह से आप अगला अटेम्प्ट में जाएं, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं आने वाला पेपर। अनटिल अनलेस कि लास्ट डे वाला जो होता है उसमें बहुत ईजी आ जाता है या बहुत टफ आ जाता है, ये हर साल देखने को मिलता है। बट कल परसों आपका सिमिलर ही पेपर आने वाला है। तो बहुत जल्द हम आपको मार्क्स और परसेंटाइल का डेटा देंगे इसी चैनल पे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस पाथ को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे। तो आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू।